Hello students, my name is Munam Sheikh. I hope you all are well today. जैसे कि आप सब जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से हमारे लेक्चर्स जो है वो क्लासेस में कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारी स्टडीज़ चालू कर दें। आपसे HSC के जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स, आपको फरहान सर के जो चैनल है उसमें अवेलेबल रहेगा। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो जो सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह होती है। फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट, कि हम लोग जो है मनी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर में जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉर्पोरेट किस तरीके से अपने मनी का मैनेजमेंट करती है, किस तरीके से पैसे रेस करती है, मतलब किस तरीके कहाँ से पैसे वो उठाती है, और उसके बाद वो किस तरीके से जो है अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करती है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो है ये चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट्स सी टू द इंट्रोडक्शन। जो टर्म है फाइनेंस, ये रिलेटेड है मनी और मनी मैनेजमेंट। जब भी मैं ये वर्ड बोलूँ फाइनेंस तो आपके दिमाग में आएगा मनी। तो ये जो फाइनेंस है इसका रियल मतलब मनी नहीं होता है, मनी और उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, एक बिजनेस जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर हम लोग उसको प्रॉपर जो जगह है, सोर्स, उधर से उसका रेस करें और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, राइट। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग पैसों का इस्तेमाल करेंगे तो जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल होगा। मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस एकदम आसान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स, मतलब हम लोग पैसे को रेज करेंगे और उसके बाद हमारे बिजनेस में उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और लाइक वो कंसर्न भी वही करता है कि हम लोग जो इफेक्टिव विदाउट एनी मिस्टेक कि हम लोग उसको राइट सोर्स से जो है उसको रेस करें और उसके बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइज करें हमारे बिजनेस में। अगर हम लोग उसको प्रॉपर सोर्स से हम लोग उसको रेस कर रहे हैं और प्रॉपर जगह पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। डेफिनेशन जो है हेनरी फोर्ड और हेनरी हॉगलैंड ने दी है। हेनरी फोर्ड के हिसाब से मनी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का आर्म या लेग है, कि अगर वो उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसे खो सकते हैं। जिस तरीके से एक हम इंसानों के लिए हमारे आर्म और लेग होते हैं, राइट, जिस तरीके से हमारे आर्म और लेग हम लोगों को हिलने के लिए मदद करते हैं, राइट, हमारे हैंड्स एंड लेग्स को, तो उसी तरीके से जो है मनी इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हेनरी फोर्ड है, हेनरी फोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पढ़ के हम लोग को पता चल रहा है कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुल होने में फाइनेंस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड डेफिनेशन हेनरी हॉगलैंड ने दी है। इनके हिसाब से कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली किसको बोलते हैं कि हम लोग मनी को एक्वायर करेंगे हम लोग कैपिटल को, और उसको प्रॉपर तरीके से हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब फाइनेंस मैनेजर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस मैनेजर वो होता है जो मैनेज करेगा फाइनेंस को, मतलब मनी का मैनेजमेंट करेगा। उसको पता रहेगा कि मैं कहाँ से पैसे जो है रेस करूँगा, मतलब कहाँ से पैसे मैं उठाऊँगा और फिर वो पैसों का अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसे जो है लंबे समय तक के लिए पैसा चाहिए या ओन्ड पैसा चाहिए, या जो लंबे समय तक उसको वापस नहीं देना पड़े, तो वो शेयर कैपिटल से उठाएगा। हाँ, उसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए है चाहिए तो फिर वो पब्लिक डिपॉजिट लेगा, राइट। तो ये जो है ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का, कि वो कैसे पैसे रेज करेगा और उसको बिजनेस में किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो 4 रोल जो है वो फाइनेंस मैनेजर का होता है। दैट इज़ नंबर 1, जो उसका काम होगा, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो सफिशिएंट मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके पास है या नहीं। सेकेंड काम जो फाइनेंस मैनेजर का होगा वो होगा कि उससे जो है राइट सोर्स जो है उधर से फंड्स को उठाना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट से। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल देखे, फॉर एग्जांपल मुझे 20,000 की ज़रूरत है। अब ये 20,000 जो है मैं राम से ले रहा हूँ। अब वो राम जो है मुझे 20,000 दे रहा है, बट वो मुझे बोल रहा है कि वो 20,000 पर 2,000 का इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो मतलब मुझे 22,000 उसको पे करना पड़ेगा। फिर मैंने यही लोन जो है वो शाम को पूछा मैंने, मुझे 20,000 का लोन चाहिए, मैं तुम्हें जो है 1 साल में वापस दे दूंगा। वो मुझे बोल रहा है ठीक है चलेगा, बट मुझे लाइक चलेगा, और वो मुझसे कोई ऊपर चार्ज भी नहीं मांग रहा है, मतलब 20,000 ही वापस मांग रहा है। तो मेरे पास जो बेस्ट चॉइस है वो है क्या, शाम से लेना पैसा। तो
एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस मैनेजर है उसको भी यही ध्यान देना है कि वो राइट सोर्स ऑफ फंड से पैसे उठाए, वो भी मिनिमम कॉस्ट से, कि कोई भी कॉस्ट उसको ना पड़े। थर्ड जो रोल होगा वो होगा द फर्म यूटिलाइजेज रेस्ड फंड्स इफेक्टिवली। अब 20,000 रुपीज़ मैंने ले लिया, मैंने उसको जो है अगर इफ़ेक्टिवली वे से यूज़ नहीं किया तो फिर वो लॉस में चले जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर को ये ध्यान रखना है कि जो फर्म ने पैसा रेस की है वो फंड्स का अच्छी तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए। फोर्थ रोल होगा दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। ऐसी जगह पर उसको इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह पर वो पैसों का इस्तेमाल करो जिससे जो है ओनर को क्या मिले, रिटर्न्स मिले। अब हम लोग देखेंगे बेसिस या प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। मतलब कॉरपोरेट फाइनेंस जो सही चल रहा है, चलने के लिए ये कानून मतलब प्रिंसिपल की ज़रूरत होगी। तो दो डिसीजन बोलते हैं हम लोग इसको, दैट इज़ फिनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन में देखिए कैसा रहेगा कि सबसे पहले देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि कितनी पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितना फाइनेंशियल नीड हम लोग के है। अब हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने देखे कि हम लोग को जो है वो 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये 20 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग के पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है कि हम लोग जो है ये पैसे जो है वो हम लोग जो है ओन्ड फंड से भी उठा सकते हैं या बोरोड फंड से भी उठा सकते हैं। ओन्ड फंड मतलब मैं इक्विटी शेयर से उठा सकता हूँ उसे, या प्रेफरेंस शेयर से उठा सकता हूँ, या तो मैं पैसे रेस कर सकता हूँ डिबेंचर्स से या बैंक लोन से। तो मेरे पास मल्टीपल चॉइस अवेलेबल होगी। उसके बाद जब मैं पैसे रेस करने जाऊँगा तो मेरे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मेरे को दोनों का कॉम्बिनेशन ही लेना है। मैं पूरी तरीके से जो है पैसे रेज नहीं कर सकता इक्विटी का, या पूरी तरीके से डेट का पैसा मतलब उधार का पैसा नहीं उठा सकता। मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन रखना होगा। देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब मैंने पैसे रेस कर लिया, एक बार जब मैंने पैसे रेस कर लिया तो मैं एक ही जगह पर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं सिस्टमेटिक यूज़ करूँगा उसका। ऐसा यूज़ करूँगा जिससे जो है सिस्टमेटिकली जो है जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है पैसे के वहाँ पर वो फुलफ़िल हो जाए। उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स, ऐसी जगह पर उसको इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। उसके बाद हमने डिस्कस किए मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब मैं पैसे ऐसे रेस करूँगा और उसके बाद उसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़ीरो रहे। जैसे हम लोग ने डिस्कस किए थे शाम से, मैंने जब पैसे रेस किया था तो मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लगा था कुछ भी। तो उसी तरीके से हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, कि क्यों ज़रूरी है कॉरपोरेट फाइनेंस का होना एक ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 1, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो कॉरपोरेट फाइनेंस अगर हम लोग के पास होगा, मतलब हम लोग पैसे रेस करेंगे प्रॉपर जगह से और उसको यूटिलाइज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे हम लोग को डिसीजन लेने में फ़ायदा होता है। लेट्स सी कैसे। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन तब लिया जाता है जब उसके पास पता हो कि उसके पास फंड्स कितना अवेलेबल है, राइट। कि मेरे पास कितना फंड्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं डिसीजन करूँगा मैं किस टाइप का जो है बिज़नेस चालू करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मुझे पता है कि मेरे पास अभी अवेलेबल है फंड्स, तो फिर उसके वजह से मुझे पता चलेगा कि मुझे पता चलेगा मेरे प्रॉफिट कितना हो सकता है। मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि अब मैं ये बिज़नेस आगे बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता हूँ। वो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हम लोग को पता चलेगा। सेकेंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब जो है, अब मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस से मुझे पता चल गया कि मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए मैं जो है क्या करूँगा, पैसे को क्या करूँगा, रेस करूँगा। अब वो पैसे रेस कर सकता हूँ मैं बाय इशू ऑफ शेयर्स, या डिबेंचर्स को इशू कर सकता हूँ, या बॉन्ड्स को इशू कर सकता हूँ। और ये जो है शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स को इशू करके क्या कर सकता हूँ, पैसे को रेस कर सकता हूँ। या तो मुझे कोई न्यू वेंचर चालू करना है तो मैं न्यू वेंचर चालू करने के लिए इशू ऑफ शेयर्स करूँगा, या डिबेंचर्स करूँगा, बॉन्ड्स करूँगा, या बैंक लोन ले लूँगा, एट्सेट्रा। तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, और यही तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो। नेक्स्ट है हम लोग का हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक कंपनी को जो है वो एक जगह पर नहीं रह सकती, उसको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना होता है, राइट। कोई भी अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो वो हर कोई प्रोडक्ट जो है अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट। मैं सैमसंग की बात करूँ तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, सो दैट वो जो है मार्केट में जो है वो चलते रहें। उसी तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को जो है क्या कर पाए, अपग्रेड कर पाए, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कर पाए, एक्सपांड कर पाए। और ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो ये लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए हम लोगों को और अपग्रेड करना है प्रोडक्ट को, तो हम लोग को फिनेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फिनेंशियल एड हम लोग को कहाँ से मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस से। मतलब अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तभी भी मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है।
फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रन ऑफ बिजनेस। एक बिज़नेस हर कोई चाहता है कि उनका जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन हो। स्मूथली रन होने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की, और ये फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमारी फुलफ़िल करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अगर हम लोग जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे जो है रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल्स हम लोग को पता है कच्चा माल जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स जो है वो परचेस करने के लिए मुझे फिनेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो पैसा मुझे मिलेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। सैलरी पे कर सकता हूँ मैं, एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। तो अगर स्मूथ रन ऑफ बिजनेस मुझे करना है तो ये मेरी हेल्प करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिफ्थ पॉइंट है हम लोग का ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज़। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज़ मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, देन हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो इसके लिए भी जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करती है। बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है फाइनेंस का इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मुझे जो है रॉ मटेरियल परचेस करना है, और रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मेरे पास अगर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, अगर मेरे पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। मतलब कि फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर मेरे पास कॉर्पोरेट फाइनेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रॉपर जगह से जो है मैं पैसे रेस कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो कोऑर्डिनेट होगा सारे एक्टिविटीज़ में। सिक्स्थ पॉइंट है हम लोग का प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हर कोई चाहता है कि उसका जो है बिज़नेस एक्सपांड हो, ठीक है। अब बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं हम लोगों को अलग अलग मशीन्स की ज़रूरत होगी, मॉडर्न मशीन्स और टेक्निक्स की ज़रूरत होगी। और ये मॉडर्न मशीन्स और टेक्निक्स हमारे पास कहाँ से रहेगी, जब हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल होगा। तो ये जो है वो हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग को हेल्प करता है मॉडर्न मशीन्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करने के लिए। पॉइंट नंबर 7 दैट इज़ मैनेजिंग रिस्क। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क इन्वॉल्व होती है। रिस्क हो सकता है कि हमारे जो सेल्स है वो फॉल हो गए हो, कम हो गए हैं हमारे सेल्स, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई है, ठीक है। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन हो गया है, तो उसके वजह से ऐसी सारी रिस्क की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब रिस्क अगर हम लोगों को ये रिस्क से बचना है, तो हम लोगों के पास फिनेंशियल एड होना चाहिए। और ये फिनेंशियल एड हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है। हम लोग प्रॉपर तरीके से रेस करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 8 रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब जो एसेट्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वो टाइम तक चलते हैं, फिर उसके बाद वो जो है डैमेज होना चालू हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते। तो वो सारे जो ओल्ड एसेट्स है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गए एट्सेट्रा, तो हम लोगों को उसको जो है क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना होता है। अब ये रिप्लेस करने के लिए भी हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, फाइनेंस की। तो ये फाइनेंस हम लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। 9th पॉइंट है हम लोग का पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है शेयर होल्डर्स को पे करते हैं डिविडेंड, और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स है या बैंक लोन है, इन लोगों को जो हम लोग रिटर्न में प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ इंटरेस्ट। तो अब हम लोगों को ये डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना है, तो हम लोग को उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होगी। मतलब हम लोग को प्रॉपर तरीके से पैसा रेस करना पड़ेगा, और वो टाइम पर इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके रिटर्न्स प्रोवाइड करने होंगे। लास्ट पॉइंट है हम लोग का पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब तरह तरह के जो टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पे करना पड़ता है, या इनकम टैक्स पे करना होता है, और या तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का अलग अलग तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ता है ROC को, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को। तो ये सारे तमाम फ़ीस के लिए भी हम लोग को फिनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस को होना बहुत ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये सारे तमाम हम लोग ने जो अभी पॉइंट्स पढ़े, इससे हम लोग को पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन में होना। सो ये लेक्चर में हम लोग ने इंपॉर्टेंस डिस्कस की है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ेंगे, और आप लोग को सारे जो वीडियोस हैं वो आपको इधर अवेलेबल मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। सो आप लोग प्लीज़ ये वीडियोस को रोज़ देखिए जब भी अपलोड हो रहे हैं वो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।